चंद्रकांता सीरियल आप में से काफ़ी लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जिसके बारे में वो सीरियल बनाई गई थी। आज मैं उस लोकेशन पे खड़ा हूँ। इस लोकेशन का नाम है चुनारगढ़ का किला। आज आप लोगों को चुनारगढ़ के किले की क्या इतिहास है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा और क्यों ये फेमस है वो भी बताऊंगा। तो आइए आप लोगों को आगे दिखाते हैं इसका क्या रहस्य है और जो भी यहाँ की फेमस चीजें हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं वाराणसी चुनार हाईवे पर गंगा ब्रिज पर खड़ा हूँ। सामने ये आप चुनारगढ़ का किला देख रहे हैं। आज इस रहस्यमयी किले का विश्लेषण करूंगा और ये किला क्यों फेमस है वो भी बताऊंगा। तो मैं निकल पड़ा हूँ चुनारगढ़ के किले के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करिए इस रहस्यमयी किले के विश्लेषण को। मैं गेट पर पहुंच चुका हूं। 7 बजे से 5 बजे तक एंट्री मिल सकता है। वेलकम टू चुनार फोर्ट। इस बोर्ड पे संक्षेप में किले की कहानी लिखी गई है और इस किले का मैप भी आप लोग देख सकते हैं। तो पहले गेट से एंटर करने के बाद अब मैं दूसरे गेट पर पहुंच गया हूं और यहीं से शुरुआत होती है इस किले की जर्नी की। कभी रत्न और आभूषणों से सजी हुई इस किले की तस्वीर आप लोग देखिए। ढोल नगाड़े और सहनाइयों की गूंज से जो किला कभी गूंजता था, आज उसकी स्थिति वो खुद बयान कर रहा है और खुद से भी और हम लोगों से भी सवाल पूछ रहा है। ये किले की ताजी स्थिति है जो आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले चुनारगढ़ का जो किला था उसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, राजा भरथरी की याद में, जो कि उनके बड़े भाई थे। उनकी समाधि के लिए इस किले को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। उसके बाद इस किले पे पृथ्वीराज चौहान ने भी राज किया। मुगल शासक भी थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे राज किया है। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर फांसी घर बनवाया है जो कि इस साइड है। अभी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगा। उसके बाद जब मुगल शासक यहाँ पर आए तो उन्होंने फांसी घर को जो है कत्ले आम का एक जरिया बना लिया। जो अपराधी थे उनको वहाँ पर 2 खंभों के बीच में कत्ले आम कर दिया जाता था। वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पीछे जो लोकेशन आप लोग देख पा रहे हैं ये दरबार है। यहाँ राजा महाराजाओं की दरबार लगती थी और सच और गलत का फैसला किया जाता था और उसके बाद फांसी घर में फेंक दिया जाता था। तो क्या ताजा स्थिति है चुनारगढ़ के किले की वो आप लोगों को इस वीडियो में दिखाता हूँ। मौत का कुआं, कारागार, समाधि स्थल, ताजा स्थिति जो है चुनारगढ़ की किले की वो जर्जर हो चुकी है। बूढ़ा होता जा रहा है चुनारगढ़ का किला। मेरे पीछे इमारत जो कि बहुत पुरानी है, पहाड़ के ऊपर बसा ये चुनारगढ़ किला जो कि विंध्य पर्वत पे है और इधर इस साइड माँ गंगा है जो कि किले के नीचे से प्रवाहित होती है। राजगढ़, विजयगढ़, चुनारगढ़ और नौगढ़, इन चारों किलाओं को मिला करके सीरियल बनाई गई थी चंद्रकांता। किले के टॉप पे हम लोग खड़े हैं। इस साइड अगर आप आएंगे तो आइए दिखा दें। इस साइड अगर आप देखेंगे नीचे तो ये गंगा तट के किनारे पे फांसी घर है। पृथ्वीराज चौहान जी ने इस फांसी घर को बनवाया था। उसके बाद मुगल शासक आए और उसमें इसी फांसी घर पे मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। इसी फांसी घर पे खंभे लगाकर कत्लेआम कर दिया करते थे। इसी शाही दरबार से जिनको फांसी दी जाती थी उनको आदेश दिया जाता था, उसके बाद फांसी होती थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार में स्थित चुनार किला कैमूर पर्वतमाला की उत्तरी दिशा में स्थित है। यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। यह किला एक समय हिंदू शक्ति का केंद्र था। हिंदू काल के भवनों के अवशेष अभी तक इस किले में हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आप लोगों को दिखाते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी कुआं। जी हाँ, यही वो कुआं है जिसमें रानी सीढ़ियों के सहारे अंदर जाकर नहाया करती थी और इस कुएं को मौत का भी कुआं कहा जाता है। मौत का कुआं इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने नीचे जाने की कोशिश की। उनमें से कुछ एक आध लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। चाहे जो भी वजह रहा हो मृत्यु की, लेकिन तब से ही इसको लोग मौत का भी कुआं कहने लगे हैं। इसके नीचे सीढ़ियों के द्वारा आप जा सकते हैं, लेकिन अभी उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपको सीढ़ियों का भी दृश्य दिखा दूं। दोस्तों, चुनार में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, दुर्गा मंदिर। पहले तो आप ये सीढ़ियां देखिए जो कि अब बंद कर दी गई हैं, नीचे आप नहीं जा सकते। तो दुर्गा मंदिर जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहां पर महारानी इसी कुएं में स्नान करके अंदर अंदर खुफिया रास्ते के जरिए दुर्गा मंदिर भी चली जाती थी। ये सीढ़ियां आप देख सकते हैं जिसके सहारे महारानी स्नान करने जाती थी।
दोस्तों, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर पृथ्वीराज चौहान, साहबुद्दीन गौरी, स्वामी राज, मोहम्मद शाह शर्की, सिकंदर शाह लोदी, शेर शाह सूरी और हुमायूं अकबर तक ने राज किया। जिसमें मैं चल रहा हूँ, इसे सोनवा मंडप के नाम से जाना जाता है, जिसमें सोनवा महारानी की शादी हुई थी। मेरी आवाज गूंज रही होगी। चारों तरफ इसका द्वार है। देखिए, ये एक गेट इधर है, उसके बाद एक गेट इस साइड है, एक गेट इस साइड है और एक इधर है। तो ये चारों तरफ गेट है। इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरे से कि किस तरीके से बनाया गया है। सोनवा मंडप के ऊपरी भाग का ये बनावट है और इसी में सोनवा महारानी और आल्हा जी की शादी हुई थी। दीवारों पे ये नक्काशी आप देख सकते हैं। उस जमाने में इसमें हीरे मोती जड़े होंगे और इसकी खूबसूरती देखने योग्य होगी। आल्हा जो मां शारदा के उपासक हैं, उनका नाम है। अभी मैं सोनवा मंडप में हूँ, चुनारगढ़ किले के अंदर, और यहाँ पे निजी मिले हुए हैं जिनसे मैंने कुछ किले के बारे में पूछा तो इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आइए आप लोगों को पंडित जी के ही मुंह से बताते हैं कि क्या है यहाँ का खासियत और किस तरीके से इसको बनाया गया है और किस लिए ये फेमस है। राजा विक्रमादित्य और राजा भर्तृहरि महाराज में दोनों भाई थे जी, और ये अपनी राजपाट छोड़े योगी हो गए जी। तो योगी हो गए थे। यहाँ तब करना है, इसमें किला नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ और पीछे गंगा नदी देखी। जब विक्रमादित्य जब यहाँ आए तो ये सिर्फ विंध्य पर्वत मालाओं की श्रृंखला थी, सिर्फ पहाड़ था। भर्तृहरि महाराज आए तो समय ये पूरा पहाड़ था। भर्तृहरि महाराज जब आए, भर्तृहरि महाराज आए जी, तो इनकी समाधि पे बैठे, कुछ दिन बाद इनके विक्रमादित्य आए तो बोले भाई आप घर चलिए। अच्छा। बोले भाई हमसे घर से कोई मतलब नहीं, अगर अच्छा। हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि खंड हो जाएगा। जी। तो इनके नाम से विक्रमादित्य इचावर से पूरा पत्थर से बाउंड्री करवाए विक्रमादित्य। जी। तो उनकी यहाँ एक जीवन समाधि है भर्तृहरि। अच्छा, राजा भर्तृहरि की जीवन समाधि यही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। पंडित जी, यही द्वार है? जी हाँ, द्वार अंदर, समाधि अंदर है। जो सोनवा लड़की थी वो किसकी लड़की थी? ये लड़की थी स्वामी राजा स्वामीदेव। अच्छा, जो नेपाल के राजा थे। नेपाल राजा थे, नेपाली राजा थे स्वामीदेव थे। के कारण से मंडप बोला शादी में, मतलब उसमें उनकी लड़की वो छोटी थी तो बोले ऐसे कोई बड़ा वीर है, शक्तिशाली है, तो मैं लड़की से आप शादी कर सकते हैं। तो इन्हें लगा हीरा लगा। अच्छा, इसमें हीरा लगा था पहले? सब पूरे डायमंड निकालते यहाँ से ले गए निकाल। ये डायमंड, ये जो होल लगे हैं इसमें डायमंड थे? अच्छा, ये किसके राज में था पंडित जी? ये स्वामी राजा थे स्वामीदेव। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो ये नक्काशी की गई है दीवारों पे, इसमें हीरे जड़े हुए थे, जो कि पंडित जी बता रहे हैं। आइए आइए इधर पे। अच्छा, ये क्या कारागार बना है क्या? मुगल शासन काल में सैनिक आवास थे, फिर बाद में अंग्रेजी शासन चला तो ईटा जोड़ते ही सभी जेल बना दें, सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल था ये। और ये ऊंचाला आप देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड सुरंग है। ये सुरंग है? ये सुरंग जगह से यहाँ से नौगढ़, विजयगढ़, राजगढ़। अच्छा, इस सुरंग से नौगढ़, राजगढ़, विजयगढ़ तीनों जगह जाने का रास्ता है? ऐसे फोर्ट पर यहाँ लड़ाई होता था, एक होता था, इसमें कोई राजा हार गया जी। ये अंडरग्राउंड से दूसरे फोर्ट पर भाग जाएंगे। बाद में अंग्रेज शासन चला, अंग्रेज बोले अंदर कुछ खजाना हीरा मोती है जी, वो दे अंदर लोग आए तो अंग्रेज का इस सुरंग के पूरा बंद करवा दिया। इस अंग्रेज शासन काल में इस सुरंग के पूरा बंद करवा दिया। अगर नहीं बंद करवाते तो सब लोग अंदर आते घूमने वाले इस सुरंग के अंदर हो जाते हैं। तो जैसे इस सुरंग से राजगढ़ और कौन सा, नौगढ़ और नौगढ़ है, राजगढ़ है, विजयगढ़। विजयगढ़ सुरंग है, जैसा कि पंडित जी भी हम लोगों को बता रहे थे। और यहाँ से राजगढ़, विजयगढ़ जाने का रास्ता है। जब भी यहाँ लड़ाई होती थी तो लोग इसी पत्थर के नीचे जो सुरंग है उसके रास्ते से भागकर दूसरे किले में पहुंच जाते थे। आइए पंडित जी के पास चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज की खासियत है, वो बताएंगे। जिस जगह पर राजा भर्तृहरि जी ने समाधि ली थी, मैं उसी स्थल पे हूँ। यहाँ पर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगे हुए हैं और ये मंदिर है। यहाँ पे ये घंटी वगैरह टंगी हुई है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो ये है। यही वो जगह है जहाँ पे राजा भर्तृहरि जी ने समाधि ली थी। ठीक इसी के नीचे राजा भर्तृहरि जी की समाधि स्थल है। राजा भर्तृहरि जी है ना, ये देखिए। अब उस जमाने में फोटो कैमरा ये सारी चीजें तो नहीं थी, जैसे हम लोग भगवान को तस्वीरों में देखते हैं और उनको अपना सब कुछ मानते हैं, उसी तरीके से ये चित्रांकन किया गया है जिसमें राजा भर्तृहरि जी हैं। आदि का शायद औरंगजेब कहा समाधि से अगर कोई आवाज निकलेगा
तो हम मानेंगे समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज़ नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तोड़ते हैं, उसे मानते हम एक मस्जिद बनवा देंगे। तो विक्रमादित्य काफ़ी एक सुंदर मंदिर बनवाए, तो मंदिर भाग पूरा गिरवाते। तो इस समाधि से तोड़ने के यहाँ फटे, यहाँ बीच में एक छेद है, तो यहाँ से वो घन मारे, वो घन मारते मंत्र तो काले काले भोरे होते हैं, वो लाखों संख्या में निकले बिन्ने काटने। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? वहाँ से वो घन मारे, मतलब ये समाधि तो उखाड़ने चाहिए। अच्छा, ये समाधि को उखाड़ने की कोशिश किया गया। तो उखाड़ने बाद यहाँ से समाधि, सोचो हम समाधि उखाड़ते हैं, एक मस्जिद बनवा देंगे। समझ गया कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। तो खुद आए औरंगजेब यहाँ माफी मांग रहे, और माफी मांगते और प्रेम से उसी से वो कच्चा तेल छोड़ा, और तेल छोड़ते मंत्र भोरे थे, वो शांति हो गई। तब आखिरी में ये 4 खम्भे हैं, पत्थर थे हैं, ये औरंगजेब खुद लगवाया, औरंगजेब। और ये फारसी पर लिख दिया औरंगजेब है। ये फारसी पर लिख दिया, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कोई धर्म का आएगा तो इस समाधि की इज्जत करेगा, और इस समाधि की कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो आप लोग देख सकते होंगे, पंडित जी बता रहे हैं कि औरंगजेब ने काफी कोशिश की यहाँ पर मस्जिद बनवाने की और ये समाधि स्थल तोड़वाने की। उसने गर्म तेल भी डाले, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें से बहुत सारे भौरे काले भौरे निकले जो कि उनको मजबूर कर दिया। बाद में उन्होंने यहाँ पे अरबी फारसी शब्दों में यहाँ पे दीवार पे लिखवाया है, जिसपे ये लिखा है कि किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं तो आने के बाद यहाँ पर राजा भर्तृहरि जी को उसी तरीके से रहने देंगे, और जो भी इनका दार्शनिक स्थल है ये यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। तो जो बाहर अभी मंडप आप लोग लिए होंगे वीडियो में, तो इसमें आज तक दोबारा कोई शादी सफल नहीं हुई। इनकी शादी आला से हुई थी, आला से। सोनवा जो महारानी थी उनकी शादी आला से हुई थी, और इस मंडप में दोबारा किसी की शादी संपन्न नहीं हो पाई। राजा भर्तृहरि के समाधि स्थल पर यही वो जगह है जहां पर तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन असफल हो गए थे। सामने आप लोग ये किले का कारागार है जो कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे बैरक बने हुए हैं और बिल्कुल आज के जेल के ही तरह देखने में लग रहा है। बस अंदर का जो इंटीरियर है वो राजा महाराजा के समय का है। दोस्तों, वाराणसी से यह किला करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आने के लिए आपको ऑटो और कैब मिल जाएंगे। ये सीढ़ियाँ जो कि ऊपर किले के जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर चुनार के पत्थर और यहाँ की चीनी मिट्टी के बने बर्तन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आइए अब आप लोगों को लिवा चलते हैं फांसी घर के पास, जहाँ पर कत्लेआम होता था। उससे पहले ये गंगा माँ है। देखिए यहाँ पर कुछ नाव भी चल रही हैं और ये सीधे बनारस की ओर चली जाएंगी। इधर आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में ये किले का पिछला हिस्सा है जो कि अब धीरे धीरे कमज़ोर हो चुका है। मैं फांसी घर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। उससे पहले बीच में मुझे ये कुछ चीज़ दिख रही है। आइए इसको भी देखते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, मुझे तो देखकर यही लग रहा है कि यहाँ पर सैनिक जरूर पहरा देते रहे होंगे। और अब ये आगे इन्हीं सीढ़ियों के सहारे मैं नीचे उतरूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सीढ़ियाँ तो गई हैं लेकिन रास्ते बंद हो गए। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरी तरीके से यहाँ झाड़ झंखाड़ हो गए हैं। बहुत सारी झाड़ियाँ हैं और उधर जाने के लिए मैं रिस्क नहीं उठाऊँगा। यहाँ से ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है माँ गंगा का, और उधर विंध्य की पर्वतमालाएँ आप देख पा रहे हैं। आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से राजा विक्रमादित्य ने इस किले को बनवाया था राजा भर्तृहरि की याद में। राजा भर्तृहरि का समाधि स्थल भी आप लोगों को दिखाया। नेपाल के राजा की जो लड़की थी सोनवा महारानी, वो कैसे मौत के कुआं, जिसको कहते हैं मौत के कुएं में से अंदर अंदर वो स्नान करने जाती थी। और वो गुफा जो है यहाँ चुनार में एक दुर्गा मंदिर बहुत ही फेमस है, वहाँ पे वो रास्ता निकलता है, वहाँ तक वो चली जाती थी। इसके साथ आप लोगों ने देखा कि कैसे मुगल शासक, चाहे अकबर हो, हुमायूं हो या फिर औरंगजेब हो, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा कि यहाँ पर चुनार किला आज के डेट में कितना जर्जर हो गया है।
तो दोस्तों ये बहुत सारी जानकारी थी इस वीडियो में जो आप लोगों को मैंने दिया। गंगा जी, मैं जहाँ शूट कर रहा हूँ मेरे राइट साइड गंगा जी प्रवाहित होती हैं, जो कि इधर से मिर्ज़ापुर से आके बनारस चली जाती हैं। चुनारगढ़ किला मिर्ज़ापुर में ही स्थित है। चंद्रकांता सीरियल जो कि इसी किले पर आधारित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए फिर किसी नए वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।